हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तितेर जातक। बोधिसत्व एक तपस्वी थे जो हिमालय में रहते थे। एक बार वो नमक और सिरका लेने के लिए एक गांव में गए और वहां के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके रहने के लिए एक पत्ते की झोपड़ी बनाई। गांव के एक शिकारी ने एक तीतर को पिंजरे में रखा और उसका उपयोग अन्य तीतर को आकर्षित करने के लिए किया, जिन्हें उसने पकड़कर मार डाला। तीतर को अन्य पक्षियों को मारने में मदद करने के लिए पछतावा महसूस हुआ और इसीलिए उसने गाना गाना बंद कर दिया। लेकिन जब शिकारी ने बांस के टुकड़े से उसके सिर पर वार किया तो वो पहले की तरह ही पक्षियों को आकर्षित करते हुए दर्द से चिल्लाने लगा। जबकि शिकारी का इरादा बुरा था, तीतर का नहीं था, और उसने सोचा कि क्या उसका कार्य पापपूर्ण थे और क्या वो उसके कर्म पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। एक दिन पक्षियों से भरी टोकरी पकड़ने के बाद शिकारी पानी पीने के लिए बोधिसत्व के कुटिया पर रुका और वहां सो गया। अंततः तीतर को अपने भाग्य के बारे में पूछने का अवसर मिला। तीतर की कहानी सुनकर बोधिसत्व ने उसे आश्वासन दिया कि जब कोई बुरा इरादा नहीं है तो कोई अपराध नहीं है। तीतर को उसके दुख से मुक्ति मिल गई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। अंधा तीतर बुद्ध के पुत्र राहुल का पूर्व जन्म था, जो नौसिखिया बन गया। अपने वंश के कारण कभी भी विशेष ध्यान नहीं दिया। बुद्ध उपदेश सुनने के बाद कई शिष्य और नौसिखिए अपने मठ में जाने के बजाय उपदेश कक्ष के फर्श पर ही सो जाते थे। बुद्ध ने इसे अस्वीकार कर दिया और नौसिखियों के लिए शिष्यों के साथ एक ही कमरे में सोना औपचारिक अपराध बना दिया। अगली रात शिष्यों ने नए नियम को तोड़ने के डर से राहुल के लिए बिस्तर नहीं लगाया, जैसे कि वे हमेशा पहले करते थे। उन्हें छोड़कर चले गए और अपने लिए सोने के लिए जगह ढूंढ ली। राहुल नियमों का पालन करने में ही इतना मेहनती था कि रात में किसी शिष्य के आने की संभावना वाली जगह पर सोने का जोखिम उठाने के बजाय वो बुद्ध के बाहरी कक्ष में सोता था। इस घटना ने बुद्ध को अपना मन बदलने के लिए प्रेरित किया और आवश्यकता पड़ने पर नौसिखियों को 2 दिनों तक शिष्य के मठ में रहने की अनुमति दी। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को राहुल के उत्कृष्ट व्यवहार के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि राहुल अतीत में भी उतने ही गुणी, शिक्षा के शौकीन और फटकार शिकार करने वाले थे जितने अब है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।